नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आईपीसी 8060 की सेक्शन नंबर 24 जिसे हम कहते हैं डिसऑनेस्टी। पहले तो हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं क्या है। तो इसकी परिभाषा कहती है हूएवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonesty। मतलब कि ये जो परिभाषा हमारे को आईपीसी बताता है डिसऑनेस्टी किसे कहते हैं, एक मतलब कि इरादा होना चाहिए आपके पास। मतलब कि डिसऑनेस्टी का मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप कोई काम कर रहे हो, करते करते और अचानक से कोई गलती हो गई जिसकी में आपकी मंशा नहीं थी, वो डिसऑनेस्टी नहीं है। लेकिन आपकी मंशा ही गलत थी कि मैंने उसके साथ ऐसा करना है, वो डिसऑनेस्टी है। ये सिर्फ सिंपल वर्ड में मैं बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे इसकी परिभाषा क्या कहना चाह रही है। परिभाषा तो हम आईपीसी के हिसाब से लिखते हैं, मगर जो मैं बता रहा हूँ आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि डिसऑनेस्टी क्या चीज़ होती है। तो एक सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि राम और श्याम दोनों एक कंपनी में बी कंपनी में हैं। राम और श्याम दोनों बी कंपनी में हैं, लेकिन राम जो है श्याम से अच्छा है, लेकिन श्याम को वो पोस्ट चाहिए जो राम को मिल रही है, ठीक है। और वो जब भी मिल सकती है, या तो वो राम इस दुनिया में रहे ना, या फिर उसको कुछ ना कुछ ऐसी हानि पहुंचाई जाए जिससे कि वो इधर आए ना, तो अल्टीमेटली उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो जब वो ऐसा कृत्य करता है, जब वो जानबूझकर ऐसा कृत्य करता है, जानबूझकर यानी डिसऑनेस्टी जानबूझकर करता है, तो फिर वो, और इरादा भी उसका यही होता है, तो फिर वो डिसऑनेस्टी कहलाएगा। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं। अब हर किसी की मंशा तो ये नहीं होती ना कि मैं भैया गाड़ी चला रहा हूँ तो सामने वाले को ठोक दूँ, नहीं ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपकी मंशा नहीं है और कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो धारा 24 में नहीं आएगा। और कई बार आदमी ऐसा भी करता है कि चल भाई किसी से खुन्नस निकालने के लिए वो उसके साथ ऐसा कर देता है ताकि हम बता देंगे कि ये ऐसा ऐसा तो है नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा हो गया। मतलब कि मेरा मंशा तो ये नहीं थी कि मैं उसका एक्सीडेंट करना चाहता हूँ, बट मेरे से ये हो गया है। मगर वो उसके मन में है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे से ये हो गया। तो उस समय भी पुलिस उसकी जब तहकीकात करती है, सारी चीज़ें करती है, तब उसका इंटेंशन का पता लगा जाता है कि हाँ इंटेंशन वास्तव में ये था या नहीं। अगर इंटेंशन सिद्ध हो जाता है तो वो आईपीसी की धारा 24 में आ जाता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी इस परिभाषा जो कि आईपीसी में लिखी है, उसे सिंपल वर्ड में जो मैंने आपको बताया है वो समझ आया होगा। तो अगर समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल पे, शुक्रिया।